गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम सभी लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़े थे और आज हम सब लोग पढ़ेंगे वसा यानी लिपिड। तो वसा के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको सॉल्व कराने से पहले मैं वसा के सामान्य परिचय देना चाहती हूँ। वसा लिपिड होता क्या है? तो 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से सांद्रता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका पाचन नहीं हो पाता। फैट, ये जो वसा होता है, ये हमको मिलता कैसे है? तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है तो वसा मिलता है। फैट टूटने से ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटिज एसिड की प्राप्ति होती है। फैट में अस्तर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फैट ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, ईस्टर लीकेज जिसे कहते हैं। फैट टूटने पर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटिज एसिड मिलता है। तो 3 फैटिज एसिड में पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड और स्थिरिक एसिड होता है। फैट क्या है? स्पर्म, मस्तिष्क के ऊतक में वसा की मात्रा ज़्यादा होता है। 30 से 75% वसा, जितने में वसीय ऊतक, त्वचा के नीचे 90% तक वसा पाया जाता है। वसा जल में अघुलनशील होता है और ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में घुलनशील होता है। तो ये रहा हमारा वसा का सामान्य परिचय। अच्छा, वसा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे वसा की कमी से फाइनोडर्मा नामक रोग होता है। वसा के पाचन के आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। पित्त आवश्यक होते हैं तो वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम लाइपोलिटिक एंजाइम होता है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज आग्नेयाशयिक रस में पाया जाता है। और वसा का वर्गीकरण 2 रूपों में होता है। कौन कौन से? प्राणिज के आधार पर और संरचना के आधार पर। प्राणिज के आधार पर वसा 2 प्रकार का होता है। तो प्राणिज लिपिड और वानस्पतिक लिपिड। प्राप्ति के आधार पर वसा 2 प्रकार का होता है। एक प्राणिज लिपिड, दूसरा वानस्पतिक लिपिड। प्राणिज लिपिड क्या है? घी, मक्खन, चर्बी, मांस। सर्वाधिक ऊर्जा किस में मिलता है? तो घी में। वानस्पतिक ऊर्जा क्या है? वानस्पतिक लिपिड क्या है? सरसों, सेलुलोज फॉर्म में मिलता है। संरचना के आधार पर वसा के 3 प्रकार होते हैं: सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। यानी ट्राइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 वसीय अम्ल मिल करके वसा बनता है। कौन सा? सरल लिपिड वसा बनता है, तेल और वसा के रूप में। जैसे 20 अंश सेल्सियस ताप पर जब जम जाए तो वसा होता है और 20 अंश सेल्सियस पर जब पिघला दिया जाता है तो तेल का रूप ले लेता है। अच्छा, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड इतने प्रकार के होते हैं। संयुक्त लिपिड भी 4 प्रकार का होता है: फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लियोप्रोटीन। लियोप्रोटीन 3 प्रकार का होता है: BLDL, HDL और LDL। BLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बुरा असर डालता है। HDL मतलब हाइड्रेसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा होता है। फिर उसके बाद LDL। तो LDL क्या होता है? लो LDL। तो LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कैसा प्रभाव डालता है? तो ये
नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये कैसा प्रभाव डालता है? नकारात्मक प्रभाव डालता है। और अच्छा कौन सा होता है? पॉजिटिव जो है वसा यानी लिपो प्रोटीन कौन सा होता है? तो HDL होता है। कौन होता है? HDL होता है। इसके बाद फिर है व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड यानी सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से व्युत्पादित लिपिड का निर्माण स्टेरॉल, प्राणिज स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल, वानस्पतिक स्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल, आर्गोस्टेरॉल और मोल्ड पीस्ट ये होता है। तो ये हमारा रहा वसा के सामान्य परिचय। बाकी विस्तृत में बाद में बताया जाएगा। हम देखते हैं कि जो प्रश्न वसा से रिलेटेड पूछे गए थे वन लाइनर में। तो अल्प एवं मध्यम वसीय ऊतकों की श्रृंखला में वृद्धि होती है। तो कैसे वृद्धि होती है? मक्खन की तरीके से, यानी मक्खन अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में क्या करता है? वृद्धि करता है। आहार में संतृप्त वसा उच्चता विकारों में से किससे संबंधित होता है? तो हृदय वाहिका रोग से संबंधित होता है। अच्छा, वसा लिपिड जिसमें जल भीरू अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं तो विषमान भौतिक होते हैं। अगला, स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है पेटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रेन कहलाता है। वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। तो ये नेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले पायसीकरण, फिर उसके बाद एस्ट्रीकरण, फिर उसके बाद म्यूकोसिस लेना, फिर काइलोमाइक्रोन बनना। आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है तो रुई के बीज का तेल आवश्यक वसीय अम्ल नहीं होता है। स्वस्थ वसा माना जाता है तो असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। स्वस्थ शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। शाकाहारी आहार में, अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं होता रुई के बीज का तेल। और भी क्या चीज़, जैसे नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी आदि आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत होते हैं। ठीक है। सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है किस चीज़ में? सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन तो जैतून का तेल होता है, MFO यानी म्यूफा। उसके बाद वसा पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं ताप से। एक आवश्यक वसीय अम्ल होता है आर्जिनिन और म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत होता है तो क्या होता है? सरसों का तेल होता है। फिर उसके बाद हमारा भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होता है तो उसे कम उत्पन्न रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं तो लिपिड स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपिड स्तर कहलाता है। इसके बाद आगे अगला है हमारा वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है तो आयोडीन वैल्यू से। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम लाइपेज होता है। फिर आगे हमारा है क्वेश्चन, ओमेगा 3 का वसा अम्ल होता है तो लिनोलेनिक अम्ल। ओमेगा 3 वसा अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो लिनोलेनिक अम्ल,
और सीलियाक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है ग्लूटिन मुक्त आहार। GFD क्या दिया जाता है? ग्लूटिन मुक्त आहार। निम्न वसा एवं UFA म्यूफा का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल होता है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में ज़रूरत होती है तो वसा तत्वों की होती है। उसके बाद अनिवार्य वसायुक्त एसिड होता है तो लिनोलेनिक एसिड होता है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होता है लाइपेज। उसके बाद के ऑक्सीडेन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम होती है तो वसा की। मूफा का उदाहरण नहीं है तो ओलिक एसिड। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहा होगा तो उसके आधार पर बना हुआ है। फिर वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं पाली या संतृप्त वसीय अम्लों के, और वसा अघुलनशील होता है कहाँ पे? पानी में। फिर उसके बाद आगे एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया 12 मिनट होती है तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 बार सांस लेता है। कितनी बार? 12 से 16 बार सांस लेता है एक स्वस्थ व्यक्ति। उसके बाद आगे है हमारा वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारण किया जाता है तो क्या धारण किया जाता है? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है? तो वसा से होता है। इसके बाद आगे है लाइपेज क्रिया करता है तो वसा पर। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है को एक्रोलिन बनता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। अग्न्याशयी रस। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वसा में घुलनशील विटामिन D और एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए तो किस चीज़ का प्रयोग कम करना चाहिए? वसा का प्रयोग कम करना चाहिए। सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी में। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। पित्त आवश्यक होता है वसा पाचन के लिए। किस चीज़ के पाचन के लिए? वसा के पाचन के लिए। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज। फाइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वसा से। उसके बाद आगे हम देखेंगे ये हमारा रहा वसा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न TGT, PGT, LT, GRC सभी में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न। अच्छा, वसा के विषय में हम सामान्य अध्ययन करेंगे जैसे वसा लिपिड किया गया है। उसके आगे थोड़ा सा और जान लीजिए कि VLDL लीवर से कुछ वसा लेकर वो वेल्ड नलियों में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ पहुँचने के बाद LDL बन जाता है। अच्छा, स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में 200 मिलीग्राम टोटल mg होता है। HDL क्या? HDL जो HDL होता है कितना mg होता है? 40 mg होता है। 40 mg
HDL और LDL 150 mg और BLDL तो ये होता है कितना 40 mg। इसके बाद 100 ml ऑफ ब्लड में 120 से लेकर 180 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स हम सरल लिपिड इसे कहते हैं। एक ग्लिसरॉल और 3 एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये हमारा रहा वसा के तथ्य वसा के बारे में। इस तरीके से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल, विटामिन।